के लिए भी ये बात नहीं थी। ये साया 42:1 उसने कहा, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, और खादम सिर्फ नानी है, मेरा खादम, माई सर्वेंट। देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली है, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। आगे और खुदा ने खुद बार बार इस बात का जिक्र किया कि वो खुदा का खादम है। मैथ्यू 12:15 में यीशु ये मालूम करके वहाँ से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको अच्छा कर दिया। जब ये शिफा खुदावन ने दी तो सब लोग उसके पीछे हो लिए। तो खुदावन ने कहा मैथ्यू 12:17, ताकि जो ये साया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादम, जो मैंने ये साया के पेशन गोई पढ़ी वही वो रिपीट करते हैं, देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है, मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। आगे यशाया 52:13, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा। फिर अगर आगे फिलिपियों में जाके एक और बड़ी उसकी तस्वीर मिलती है हमें जाके, फिलिपियों 2:5 में, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अब मिजाज के बारे में डिटेल के 6 पढ़ना है, उसका मिजाज क्या था, तो चैप्टर 53 पढ़े पहले और साम 22 पढ़े और ये फिर फिलिपियों पढ़े। कैसा मिजाज था उसका कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। He was God, लेकिन वो खुदायत, वो जो इलाही जात थी, उसने जब इंसान बन के आना था तो उसने उसको कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा। लिखा है और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवा रखी। फिर अगर 53 में चले जाएं, यशाया 53, तो उस खादम की बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो आदमी में फकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक रंज का आशना, लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर न जानी, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मारखाने से हम शिफा पाए। जो कुछ ये खादम बना, तकलीफें सही, बदकारी सही, कोड़े का, ये किन के लिए? आपके लिए और मेरे के लिए, इस जहान के लिए। फर्माबरदारी, खादम का मतलब क्या है? फर्माबरदारी। तो जब वो सर्वेंट बन के आया तो लोग कहते हैं कि उसने ये क्यों किया, उसने ये क्यों किया, ही वाज सर्वेंट। तो सर्वेंट क्या करता है? सिर्फ मालिक की मर्जी को पूरा करता है। तो वो खादम का ये काम था। खुदा ने कहा क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं। जॉन 6:38 8:28 में कहते हैं, बस यीशु ने कहा जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया है उसी तरह ये बातें कहता हूं। ओबीडियंट। एक जगह पे खुदावंद कहते हैं, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। जीसस डिड नॉट केम टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। अपने लिए उसने नहीं कहा कि मेरी खिदमत करो, उसको जरूरत नहीं थी। उसके लिए हजारों करोड़ों फरिश्ते ही बहुत थे उसकी खिदमत करने के लिए। वो खिदमत करने के लिए आया, और ना सिर्फ खिदमत करने के लिए आया बल्कि अपनी जान पत्थरों के बदले फिदिया में। और जॉन चैप्टर 13 अमेजिंग और वंडरफुल चैप्टर अबाउट अ सर्वेंट, जिसको प्रैक्टिकली हम देख लिखा है। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और किस तरह उसने, आपको सभी को याद है कि वहां पर क्या खुदा ने किया।
शागिर्द क्या कर रहे थे, पीछे बहस चल रही थी। यीशु कह रहा था मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे वो स्लीप पर चढ़ा देंगे, वो मार देंगे सारा। तो वह बहस क्या चल रही थी कि अब हम में से बड़ा कौन है, कि यीशु तो जा रहा है, उसने पक्का इरादा कर लिया है, और उनको पता था कि जो हमारा खुदावंद कहता वो टलता नहीं। इस बात पीछे ये बहस चल रही थी। इसके बाद यीशु उठ खड़ा हुआ और लिखा है, और इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव पूंछ धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछने शुरू किए। वर्ष 12 में लिखा है, बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? 14, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। बड़ा मुश्किल था। पता है क्या, कभी कभी हम एक दूसरे की खिदमत करने से कास्ते रह जाते हैं, जिस तरह खुदावंद ने सिखाया है कि सर्वेंट बनो, क्योंकि हमारा फोकस असल में उसी तरह होता है जो शागिर्दों का था कि दुनिया की बातें छोड़ दे। मैं चर्च की बात करता हूँ, इट्स नॉट कल्वरी चैपल की बात कर रहा हूँ, दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी पोजीशन की है जी। आप देखेंगे अक्सर हमारी शिकायत ये होती है, हम लीडरशिप में हमारा क्या रोल है, साड़ी तो कोई गाल ही नहीं सुनता। खुदावन के टीम में सारे ऐसे लोग थे। ये कोई नई बात नहीं कि आज हम अगर चर्चों में या मिनिस्ट्रीज में देखते हैं, तो उस इंसान के अंदर ये है, ये उसकी नेचर में है। यानी कि असल में ये चीज़ हमें उस नीचे खिदमत करने से रोकती है। जब हम अपने आप को किसी पोजीशन में देखना चाहते हैं, हम दूसरों को अपने ताबेदार देखना पसंद करते हैं। रूल्स रेगुलेशन इज़ डिफरेंट। हम चाहते हैं कि हम कह दें बात, मैं कह दूं तो वो सब उस पर बस खड़े हो जाए। कई दफ़ा हम कुछ करते अच्छा करते जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया और किसी ने थैंक यू भी नहीं किया। हमें रेलू कट्टा ही समझ लिया, हमें ये समझ लिया। मैं समझता हूँ कि खुदा कहता है रेलू कट्टे बनना पड़ेगा, कोड़े खाना पड़ेगा, पौल की तरह बनना है। नो कंप्लेन। खादिम की शिकायत क्या होती है? सर्वेंट कैन नॉट कंप्लेन। मैंने अपने आप से सीखी, मैं कई दफ़ा ऐसी मैंने शिकायतें किया, लेकिन इफ़ आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, तो क्या मेरी क्या क्या होनी चाहिए? एक जिम्मेदारी, दूसरी बात, लेकिन मेरी नेचर जो है, मेरी आदतों में ये चीज़ क्यों नहीं रच बस जाती? कैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। उसका मिजाज देखें। सबसे बड़ी बात है कि उसने छोड़ा क्या हमारे लिए? पोजीशन ही छोड़ी थी, जलाल ही छोड़ा था, और उसको कब्जे में रखने की चीज़ नहीं। उसने कहा मैं वो सब कुछ छोड़ के आऊँ, बल्कि पस्ती इख्तियार की। इतनी पस्त हो गया कि मौत, बल्कि सलीबी मौत। मुझे याद आ गई, एक बहुत ज़बरदस्त खुदा का खादम था, उसने अपनी अर्ली लाइफ के बारे में एक टेस्टमनी सुनाई। उसने कहा कि जब मैंने थियोलॉजी का अपना पूरा एक यूनिवर्सिटी से किया, यंग इंटेलिजेंट वंडरफुल मैं बड़ी शॉर्ट सुनाऊंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी चर्च में उनको चाहिए था खिदमत के लिए, इसके जिस चर्च जाया करते थे, उन्होंने कहा चलो जाके तू वहाँ पे इंटरव्यू दे दे। तो वहाँ पे उसने अपनी जाके तो एप्लीकेशन दी, तो वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पर उन्होंने उसको कहा कि कम 5 o'clock। तो उसने कहा कोई बात नहीं। वो 5 बजे चला गया, वो वेट कर रहा था काफ़ी देर से। तो जब वो शख्स आया, वो पास से गुजर गया, तो मैं खड़ा ही रह गया। उसने कोई नहीं, बाद में आया तो कहने हाँ भी क्या कर रहे हो? कहने कि मैं वो इंटरव्यू देने के लिए हम। तो उसने कहा 5 बजे कहा था तुमने? तो कहने 5 बजे से मैं पहले का आया हुआ। तो उसने कहा नहीं, सुबह 5 बजे कहा था। उसने कहा ओके सर। तो मैं कल सुबह 5 बजे, उन्होंने कहा ठीक है आज। कल सुबह 5 बजे वो आया। जब सुबह 5 बजे आया तो वो उन्होंने ऑफिस खोला 8 o'clock। 3 घंटे तक वो वेट करता रहा। वो बंदा आया, उसने उसको देखा, अंदर चला गया, फिर बैठा। थोड़ी देर बाद कहा उसको बुला। उसको बुलाया तो उसको सीट भी नहीं दी, बड़ा रूड सा। उसने उससे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं? 2 + 2। उसने कहा 4।
उसने कहा अच्छा। इस तरह के ना दो, जैसे एक आम छोटे बच्चे को नहीं आप नर्सरी के बच्चे को या संडे स्कूल के बच्चों को सवाल कर सकते, तो उसने इस तरह के सवाल किए। फिर उसको कहा कि बाहर जाके बैठो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ क्या करना। वो बाहर चला गया। काफ़ी देर उसको बिठा के ना कोई पानी ना क्या, वो बेचारा बड़ा सूट साट पहन के बड़ा हम्बल हो गया, और घंटे बाद उसको कह दिया घर चले जाओ, हमें कल तुम्हें बताएंगे। उसने ओके। उसके चेहरे पर कोई मतलब कि बेजारी के या कोई इस तरह के कोई साइन नहीं उसने देखा। और उसने सोचा था कि ये जैसा बंदा रूड है, जैसे मेरे इसने क्वेश्चन पूछे हैं, जो कुछ इसने मेरे साथ किया, आई डोंट थिंक सो ही लाइक्स मी, और मुझे कॉल करेगा। दूसरे दिन उसने कॉल किया तो उसने कहा कि हम तुम्हें संडे स्कूल के बच्चों के लिए अपॉइंट करते हैं, और वो फ्रेशली यूनिवर्सिटी से मतलब कि थियोलॉजी का करके, तो उसके पास उसने सारे उसके पास उसके डॉक्यूमेंट थे। तो उसने कहा यस आई एम ओके विद द चिल्ड्रन। जबकि पोजीशन जो थी वो किसी पास्टर के लिए थी। जब वो वहाँ पे आया तो उसने उसको बताया कि तुम्हें पता है जॉब क्यों दी गई है? तुम्हें इसलिए नहीं कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, तूने फ्रेशली ये वहाँ से डिग्री ली है, हमने तेरी उस पर्सनैलिटी को चेक किया कि तेरे साथ तुझे एक तरह से अब्यूज़ किया है, तुझे तेरी इंटेलेक्चुअल को हमने अब्यूज़ किया कि तू इतना पढ़ा लिखा, तुझसे सवाल पूछ रहे हैं जो एक संडे स्कूल के बच्चों, एंड यू डिडंट गेट एंग्री। तूने ऐसे कोई, हमने तुझे इतने बजे बुलाया, तू जानबूझ के हमने किया, तू पाया, फिर भी तेरे चेहरे पे कोई इस तरह की निशान नहीं देखा। यू आर फिट फॉर दिस मिनिस्ट्री, कि तू सब कुछ सह सकता है। मैंने रूट तेरे साथ बात की, मैंने तुझे ये किया वो किया, वो लंबी स्टोरी थी, मैंने शॉर्ट बताया। वो कहता है यू आर फिट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री यही है। सारी स्टोरी बताने का मतलब है मिनिस्ट्री में यही है, जो जितना मर्जी अच्छा करते जाओ, एकदम आएगा कि आपको ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी कि लो जी असली ये कर दे रहे हैं सान। तो इसीलिए हमें चाहिए यीशु जैसा मिजाज, सर्वेंट जैसा मिजाज होगा तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। सर्वेंट को तो लोग ठुड्डे भी मार देते हैं, चल भाई ये कर। घर में तो जितना मर्जी अफसर हो, यानी कि हर जगह पे उसको हम बोलने की जरूरत। खादम एग्जॉल्ट कभी नहीं किए जाते, लेकिन ये खादम यूनिक था। जब इसने ये सारा कुछ किया, ये इतना फर्मा बरदार रहा कि पस्ती इख्तियार की वो सलीब, और इसका हाल आप यशाया 53 पढ़े और उसकी हालत देखें, साम 22, ऐ मेरे खुदा है मेरे खुदा तूने, वो उस वक़्त उसको क्या सरफराजी मिली। लिखा है फिलिपियन 2:9 में, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। नेम, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, खा आसमानियों का खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। और अगर हम उस तरह फरमान बरदार रहें, उस तरह का मिजाज बना लें, तो फिर सरफराजी हमें भी मिलेगी। तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है यीशु जैसा मिजाज रखेंगे, जो सर्वेंट जैसा मिजाज मांगो। आस्क लॉर्ड गिव मी दैट माइंड ऑफ क्राइस्ट। अगला बात उसने क्या की थी, द नेम जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक था सर्वेंट उसका नाम, अब नेम जीसस, नाम का जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि नेम इज ऑल पर्सनैलिटी, नाम जाहिर करता है उसकी ज़ात, उसका एसेंस, हु इज दैट। एक खुदा का खादिम बर्नार्ड शॉ लिखता है, द नेम ऑफ जीसस इन माई माउथ इज लाइक हनी, इन माई ईयर लाइक मेलोडी, एंड इन माई हार्ट लाइक अ जॉय। जब यीशु का नाम मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो दैट इज हैपनिंग इन माई इनसाइड। मेरे मुंह में शहद की मानंद, कानों में सुरीले सुरों की मानंद, और दिल में बड़ी खुशी की मानंद। यीशु के नाम में ये सब कुछ है। यीशु के नाम में अजीब खुशियाँ।
मत्ती 1:21। यूसुफ को खुदावंद ने क्या कहा? उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यहां तक कि आगे क्या है? उनके गुनाहों से शिफा। वेल डन, सबको याद है, खुदावंद का शुक्र है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और उसके नाम का मतलब ही यही था, यीशु के नाम का मतलब भी यही था। इसके हिब्रू मीनिंग है सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड, और या लॉर्ड इज सल्वेशन। यहोवा निजात है या यहोवा निजात देता है, यानी कि यहोवा बचाने वाला। उसके नाम का मतलब है सेवियर गॉड। लेकिन वो कहता है लेकिन जो तुम्हें छुड़ाने आया तुमने उसे पकड़वा दिया। क्या था, कैसा कॉन्ट्रैक्ट्स? जो तुम्हें छुड़ाने आया तुमने उसे पकड़वा दिया। He came to deliver you from sin, you deliver him to sinner. He came to deliver from the sin and you deliver him to the sinners. Contracts. आज दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु के नाम से वाकिफ हैं, बहुत सारे लोग। कुछ लोगों के लिए इज अ टीचर, बेस्ट टीचर दुनिया का, बड़ा अच्छा उस्ताद था, ग्रेट टीचर। कुछ लोगों के लिए कुदरत वाला नबी था, ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट। कुछ कहते हैं कि वो बड़ी अजीम शख्सियत। एक चर्च की स्टेटमेंट थी कि वी बिलीव इन जीसस लाइफ, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। ये ऐसे ही है कि जब हम जीसस की बात करें तो उसकी इन चीज़ों की बात ना करें। व्हाट अबाउट इज अटोनिंग डेथ, उसके कफारा के बारे में, उसकी कुर्बानी के बारे में, एंड इज रिजरेक्शन। अगर मैं चंद लोगों का नाम आपके सामने लूं तो आपके जहन में क्या आएगा? अगर मैं कहूं एरिस्टोटल, प्लेटो, अफलातून या अरस्तु तो क्या आएगा? फिलोसफी आपके जहन में आएगी। अगर मैं कहूं शेक्सपियर, पोइट्री, ठीक है। अगर मैं कहूं माइकल एंजेलो, पेंटिंग, या माइकल जैक्सन कहूं म्यूजिक, ओके, मैराडोना या डेविड बैकम फुटबॉल, ठीक है ना, ये जेन में आएगा ना। अगर हिटलर कहूं तो हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट। तो अगर मैं जीसस कहूं तो क्या आना चाहिए जेन में? सेवियर। तो सिर्फ यीशु नाम, गुड टीचर, प्रॉफिट, दैट इज नॉट इनफ। यीशु का नाम ले, सेवियर। अगर ये नहीं तो यू डोंट नो जीसस। तो इससे ज्यादा इग्नोरेंट कोई नहीं हो सकता। अगर उसके नाम के मीनिंग जो हैं हलाकत से बचाने वाला, छुड़ाने वाला, आपकी कान में ये आवाजें, ये रिंग करना चाहिए। जीसस मीन सेवियर, जीसस मीन बचाने वाला, जात दहिंदा। तो लोग कहते हैं he was a good teacher, miracles maker, yes he was miracle maker, he was a prophet, he was a good teacher, he was a great personality, सब कुछ था। लेकिन अगर ये उसके साथ ना हो, सेवियर गॉड, या क्रॉस को देख के उसके अटोनिंग जो वर्क था, जो कुफारा था, उसको वो याद ना है, तो फिर मैं समझता हूं कि यू एक्चुअली डजंट नो अबाउट जीसस। यीशु का नाम सुन के बचाने वाला, निजात देता, पापों से छुड़ाने वाला, जहन्नम की आग से बचाने वाला। यीशु ने आपको याद रखने के लिए एक बात की थी बालाखाने कि मेरी यादगारी में क्या था? वो मेरा बदन जो तुम्हारे लिए, मेरा खून जो तुम्हारे लिए। ये दोनों चीजें किस बात की आपको याद दिलाती हैं? खुदा कहता है मेरा काम याद रखना, मैंने जो सलीब पर किया, मेरा कुफारा याद रखना, मेरी कुर्बानी याद रखना, मेरा खून याद रखना। ये याद रखने के लिए क्या है? और कितनी बातें थी, लेकिन खुदा ने कुछ नहीं कहा कि ये याद रखो, ये याद रख। लेकिन ये हर उस ईमानदार के लिए जो उस पर ईमान लाए, ये उसका काम, उसकी याद रखना बहुत जरूरी था। वो यहाँ पर बड़े सख्त अल्फाज यहाँ पर उसने यूज किया, गौर, जिसे तुमने पकड़वा दिया, जिसका इनकार किया, वेरी हार्ड वर्ड यूज किए यहाँ पर उन लोगों के सामने जो हजारों की तादाद में थे, जो उसको मिनटों में ख़त्म कर सकते थे, और उन पर वो इतने सख्त अल्फाज बोल रहा है। यहाँ पर हमें सही पता चलता है ही इज़ अ बोल्ड
ब्रेव मैन ऑफ गॉड। मैं समझता हूँ वो किसी से नहीं डर रहा, बल्कि डर उससे डर के भाग चुका था। यहाँ वो शख्सियत नजर आती है, बेशक रूहुल कुद्दस की मामूली से। यही नहीं, आगे लिखा है कि बल्कि तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब कौन, बेशरा कौन, पिलातुस के हाथों मसलूब करवा के मार डाला। जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का इरादा किया तो तुमने उसके सामने इनकार किया उसका। उसने, आपको अगर गौर करें तो 5 टाइम पिलातुस ने कोशिश की कि किसी तरह उसको छोड़ दूं। उसने कहा मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता, ये इनोसेंट मैन है। बल्कि उसकी बीवी ने भी आ गया इनोसेंट मैन। उसने कहा ना हेरोदिस ने कोई इसमें कुछ पाया, ना मैं पाता हूं, तुम खामखा उसके पीछे पड़े। वो नहीं चाहता। उसने काफ़ी दफ़ा उसने कहा चलो तुमने चकोड़े लगा के छड़ देना। वो कहा नहीं, मसलूब ही करना इसको। वो रूलर था, उसको पता था इंसाफ क्या है। बेशक वो बड़े करप्ट लोग थे, लेकिन इस मामले वो फंसा हुआ था क्योंकि उसको अपनी कुर्सी की ज़रूरत थी। आज के दौर में ऐसी बेबाकी और न डर बेखौफ होकर कलाम करना बहुत मुश्किल है। People doesn't like this. People doesn't like hard teaching, सख्त अल्फाज। उस जानता था कि मेरी इस तकरीर का, मेरे इस पैगाम का अंजाम मौत भी हो सकता है। वो जानता था कि इवन किस टेढ़ी कौम से वो कह रहा है, टेढ़ी कौम कि ये गर्दन का कौम है, ये मेरा भी कुछ गर्दन उड़ा सकती है। लेकिन वो डरा नहीं। इस वक्त वो रूह की मामूरी में उनको चोटे पर चोटें लगा रहा था, अपने इंजाम की परवाह किए बगैर। मैं सोच रहा था कि वो इतना गर्म और इतने सख्त थे। नाल शागिर्दा जो आई डोंट थिंक सो किसी ने क्या औलाद रखी यार थोड़ा, क्योंकि वो सारे उस वक्त रूह ना पड़े। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो। बाद में मुझे कहा भी गया कि वो आज फलान लोग आए सन, तुहानू यह गल नहीं सी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ पुलपट कलाम अगर आपको कहता है यू हैव टू स्पीक आउट। यिर्मयाह की 40 साल की मिनिस्ट्री, ही ओनली स्पीक जजमेंट, सिर्फ सख्त अल्फाज, नथिंग एल्स, कोई प्यार में बदी गल। आपने देखा पहली बार भी उसने सख्त अल्फाज ही बोले थे तो कितने 3000। आप देखें सख्त अल्फाजों का चोट लगी है तो 3000 आए। आगे हम देखेंगे आगे जाके 5000। बेशक शायद मैं आपकी जगह पे बैठा हूँ तो इधर से कोई ऐसी बात करे, मुझे लगे तो मैं भी कहूँगा यार ये सख्त गल करती। लेकिन यहाँ से अगर खुदा का रूह आपको गाइड करता हूँ तो मैं यू हैव टू स्पीक आउट। तो मैं कहता हूँ कभी कभी चोट लगना बहुत ज़रूरी है। गिल्टी फील करना, लिखा है उन्होंने गिल्टी फील किया तो फिर के वो अब क्या करें। बस सॉफ्ट मिठे मिठे कलाम सुनाते रहो तो भावें रूहां बर्बाद होंगी है। खुदा चाहता है कि हमें दिलों झंझोड़ा जाए ताकि हम उसके कदमों में आए, चीख के कह सके खुदावन मैं क्या करूं। तो फिर आपकी तौबा तक लोग पहुंचे। और फिर आगे लिखा है कि खुदावन की तरफ से आपके लिए ताजगी के दिन आए, रिफ्रेशिंग डेज। मैं इस पर आज एंड करूंगा क्योंकि ये 6 नाम करने मुश्किल है। नेक्स्ट टाइम खुदावन चाहेगा तो करेंगे इसको। इट्स रियली हैवी। खड़े हो जाए, हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया। जैसे भी हमने वो गीत गाया था, मेरे लिए तूने कोड़े खा ली, हालेलुया। मेरे लिए ही तू कुचला गया, मेरी शिफा फिर दोबारा एक दफा मेरे लिए कहें, तेरे लिए नहीं। कोड़े भी खाए हालेलुया, मेरे लिए कुचला गया खुदावन, मेरे लिए तूने ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी, खून बहाया खुदा, तू मेरे लिए कुचला गया। मेरी ही खातिर तूने उस सलीब पर जान दी, मेरी खातिर तुझ पर सियासत हुई, मेरी खातिर तुझे भेड़ों की तरह ज़बह किया गया, घसीट कर ले गए खुदा, मेरे ही लिए तूने खुदावन मार खाई। ओ थैंक यू जी, थैंक
इस कुर्बानी के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस सैक्रिफिशियल लव के लिए। आई प्रेज यू, आई वर्शिप यू, आई एडोर यू। मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तुझे इस शिफा के लिए, इस निजात के लिए, इस बड़ी निजात के लिए, इस बुलाहट के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बेशक खुदा जितना भी तेरा शुक्र अदा करे कम है खुदा। खुदावन की शिफा। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आई प्रेज यू, आई वर्शिप यू।